नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी ने पहलवानों से मुलाकात की है। झज्जर में पहलवानों से मिले हैं राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर, अखाड़े में जाकर पहलवानों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। अखाड़े में बैठकर बजरंग पुनिया से बातचीत की है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, राहुल गांधी ने पहलवानों से मुलाकात की है। अखाड़े में पहुंचकर ये मुलाकात की है। बजरंग पुनिया से बातचीत भी की गई है। इससे पहले प्रियंका गांधी भी देखिए साक्षी मलिक के घर पर पहुंची थी, उनसे मुलाकात की थी और इसके बाद राहुल गांधी ने बजरंग पुनिया से मुलाकात की है। बजरंग पुनिया ने हाल ही में अपना पद्मश्री अवार्ड लौटाया था। खिलाड़ियों का आक्रोश कम नहीं हो रहा है। विनेश फोगाट ने भी देखिए कल अपना पुरस्कार लौटाने की बात कही थी। तो बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, अखाड़े में बैठकर बजरंग पुनिया से बातचीत की है राहुल गांधी ने। झज्जर में पहुंचकर पहलवानों से मुलाकात की। देखिए उस दौरान की तस्वीर भी दिखाई जा रही है। कुछ नहीं पता था, हम तो यहाँ प्रैक्टिस करने लग रहे थे, एकदम से आ धमके। हमने तो ये नहीं पता था कब आएंगे कब। एक्सरसाइज कैसी होती है, हमारे साथ एक्सरसाइज मिलके की। एक्सरसाइज की सारी उन्होंने अपने गेम के बारे में बताया हमारे को और बड़ी खुशी हुई। उनको तो बहुत जानकारियां हैं खेल के बारे में, जैसे जुजुत्सु वगैरह जो खेलते हैं, उनकी ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं, उन्होंने हमारे साथ होल्ड करके दिखाया। बड़ा बढ़िया लगे। जो रूटीन होता ना रेसलिंग का, वो देखने के लिए आए। कुश्ती की उन्होंने और मेरे साथ ही कर रहे थे। देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, कि रेसलिंग का जीवन कैसे होता है, तो वो देखने के लिए आए थे। तो राहुल गांधी ने मुलाकात की है पहलवानों से। अखाड़े में पहुंचे थे राहुल गांधी, लेकिन देखिए बातचीत से लगता है कि ये दरअसल जो विरोध का दौर चल रहा था, इस बीच राहुल गांधी का यूं अचानक पहुंचना, अखाड़े में जाकर मुलाकात करना, आखिर क्या दिखाता है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने साक्षी मलिक के घर पर पहुंचकर मुलाकात की थी और राहुल गांधी का यूं अचानक अखाड़े में पहुंचना। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। अखाड़े में बैठकर बजरंग पुनिया से बातचीत की है और देखिए अचानक ही पहुंचे थे राहुल गांधी। तो देखिए 9 बजे 9 रिपोर्टर आप देख रहे हैं और एक बार हम अपने जो सहयोगी हैं उनकी जानकारी आपको दे दें। आनंद सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, कंचन भी दिल्ली की जानकारी देंगी, पूजा मोहन पांडे अयोध्या में है, हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगी। इधर दीपक कुमावत जयपुर से, राजीव मोहन पटना से, हैदर अली गाजियाबाद से हर अपडेट के साथ जुड़ेंगे, दीपांकर गुप्ता जम्मू से, नरेंद्र ठाकुर नोएडा से और यहाँ अभिषेक विजय दिल्ली से हर जानकारी आप तक लेकर आएंगे। 9 बजे 9 रिपोर्टर में ये तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, हर अपडेट के साथ हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में हम आपको बता रहे हैं कि ये वो हमारे सहयोगी हैं जो हर अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों का हाल जानेंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों का हाल जानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लाभार्थियों से बातचीत करेंगे।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों का हाल भी जानेंगे और कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी आज लाभार्थियों से संवाद करने वाले हैं। देखिए जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है, जो अलग अलग जगह पर पहुंच रही है, गांव कस्बे हर जगह पहुंच रही है और विकास जो हो रहा है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। ऐसे में इस खबर के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी लाभार्थियों से बातचीत करेंगे, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से भी हाल जानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी कुछ नहीं पता था, हम तो यहाँ प्रैक्टिस लाभार्थियों से पीएम मोदी संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से भी उनका हाल जानेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद। आगे बढ़ते हैं। पुंछ में आतंकी हमले के बाद आज जम्मू कश्मीर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ग्रामीणों से मुलाकात भी करेंगे। राजभवन में सैन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। पुंछ आतंकी हमले के बाद रक्षा मंत्री का ये दौरा है। घाटी की मौजूदा स्थिति का जायजा भी लेंगे। राजभवन में सैन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। ग्रामीणों से भी रक्षा मंत्री मुलाकात करेंगे। पुंछ आतंकी हमले के बाद रक्षा मंत्री का यह जम्मू कश्मीर दौरा। राजभवन में सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और देखिए कल सेना प्रमुख भी पहुंचे थे, तो जिस तरह की देखिए खासकर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को बरकरार रखा था, उसके बाद से ही ये चीज आतंकियों को समझ नहीं आ रही थी कि घाटी में आखिर शांति क्यों है, और इसीलिए घाटी को दहलाने के नापाक इरादे उन्होंने रचे। आपको याद होगा जब सेना की गाड़ी पर अटैक किया गया, 4 जवान हमारे शहीद हो गए। उसके बाद पूर्व एसएसपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो घाटी को दहलाने के इरादे से आतंकी जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नापाक मंसूबों पर विराम लगाने के लिए कल
सेना प्रमुख भी पहुंचे थे और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं। यहां पर ग्रामीणों से देखिए मुलाकात भी की जाएगी। जम्मू कश्मीर के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पुंछ आतंकी हमले के बाद रक्षा मंत्री का यह दौरा है। घाटी की मौजूदा स्थिति क्या है, हालात क्या है, इनका जायजा लेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर दौरा, पुंछ आतंकी हमले के बाद ये पहला दौरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। हमारे साथ सहयोगी दीपांकर गुप्ता जुड़ गए हैं। दीपांकर, कल सेना प्रमुख पहुंचे थे, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं घाटी। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर हम आपको बताते चले कि बड़ा फैसला आज हो सकता है। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर ये जो जिस तरह से शहादत हमारे जवानों ने दी है, और अगर हम बात करें पूरे इस साल की, तो हमारे 31 जवानों ने शहादत दी है। जम्मू कश्मीर में हाथ लगाकर 5 से 6 हमले हुए हैं, और इसके बाद जो सबसे बड़ा फैसला हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि इस पूरे रजौरी पुंछ का ये जो घना फॉरेस्ट का इलाका है, यहाँ पर कम से कम जो आपकी ब्रिगेड्स हैं उन्हें तैनात किया जा सकता है। एक्सक्लूसिवली ये 2 ब्रिगेड पहले फेज में 1 ब्रिगेड से तैनात की जाएगी, यानी कि 4 से 5 हजार जो हमारे सोल्जर्स हैं उन्हें तैनात किया जाएगा, जो सिर्फ पूरा जो घना इलाका है उसे छांट मारेगी। और ये जो 30 से 35 आतंकी, खासकर जो विदेशी आतंकी यहाँ पर छुपे हुए हैं, उन्हें यहाँ से निकाला जाएगा, उन्हें जहन्नुम पहुंचाया जाएगा। और हम आपको ये भी बताते चले कि 2003 में हिलकाका इसी यहाँ का ही इलाका था, और यहाँ पर उस समय भी ऑपरेशन सर्व विनाश चलाया गया था। और ऑपरेशन सर्व विनाश जब फॉरेस्ट एरिया में चलाया गया था, तो जितने भी आतंकी थे उन्हें रजौरी पुंछ से खदेड़ दिया गया था, जिसके बाद काफी सालों तक शांति रही थी। अब जबकि कश्मीर घाटी में सिक्योरिटी फोर्सेस का काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ा, इस साल हमने देखा किस तरह से लगातार एक के बाद एक घात लगाकर हमले हुए। रजौरी पुंछ के इलाके में 1 जनवरी का वो दिन था 2023 में, जब सिविलियंस की किलिंग्स हुई थी, डांगरी अटैक हुआ था। उसके बाद 20 अप्रैल को हमारे 5 पैरा कमांडोज मारे गए थे। उसके बाद 20 मई को, पिछले महीने 22 नवंबर को हुआ था, और इस बार 21 दिसंबर को। और इसको लेकर सेना प्रमुख ने पहले ही अपनी पूरी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है, डिफेंस मिनिस्टर को ब्रीफ कर दिया है। उसके बाद एक बार फिर से डिफेंस मिनिस्टर आज लगभग 11 साढ़े 11 बजे पहुंचेंगे जम्मू। उसके बाद रजौरी में। चलिए, आप नजर बनाए रखें दीपांकर। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं जम्मू कश्मीर। चलिए बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के कार्य में तेजी देखने को मिल रही है। धीरे धीरे भव्य रूप लेता जा रहा है राम मंदिर। राम जन्मभूमि न्यास समिति ने तस्वीर जारी की है। आईजी प्रवीण कुमार के हाथ में दरअसल सुरक्षा का सारा जिम्मा है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसे लेकर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य में तेजी देखने को मिल रही है। राम मंदिर धीरे धीरे भव्य रूप लेता जा रहा है। राम जन्मभूमि न्यास समिति ने राम मंदिर के भव्य रूप की नई तस्वीर जारी की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें आपको देखकर समझ आएगा कि राम मंदिर की कलाकृतियां कितनी बेहतरीन, कितनी नायाब हैं। सहयोगी पूजा मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, देखिए
अगर हम अयोध्या की बात कर लें तो भव्य हो चुकी है अयोध्या, और इसी के साथ तस्वीरें जो आ रही हैं राम मंदिर की निकलकर, उसमें भव्यता दिव्यता साफ तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल भव्यता दिव्यता साफ तौर पर नजर आ रही है चारुल। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं जिस मार्ग पर खड़ी हूँ, धर्म मार्ग है ये। देखिए किस तरीके से, कल भी जब मैं लाइव जुड़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि धर्म मार्ग का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और भव्यता इस बात से ही समझिए कि किस तरीके से तमाम चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। और ये धर्म पथ के लिए सामने एक गेट निर्मित किया गया है, और उसके अलावा ये 10-10 पिलर्स, एक साइड में 10, एक साइड में 10, और एंडिंग पॉइंट में इसी तरीके से 10-10 यानी कि 20-20 पिलर्स लगाए गए। 40 पिलर इस पूरे मार्ग में लगाए गए हैं, जिनका नाम सूर्य स्तंभ है। और इसको धर्मपथ इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि सनातन धर्म की अगर बात करें तो 2 पथ ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं, धर्म पथ और भक्ति पथ। इन्हीं पथों पर चलकर राम तक पहुंचा जा सकता है। यानी कि जो भक्ति पथ है और धर्म पथ, इन दोनों पथ को राम पथ से जोड़ा गया है, और वो राम पथ आगे जाकर के मंदिर में मिल जाता है। चारों बिल्कुल पूजा, ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए आपने जिक्र भी किया था, मैं भी अयोध्या गई थी तो मैंने देखा था कि धर्म की नगरी को विकसित तो किया जा रहा है, लेकिन धर्म उसमें आज भी पूरी तरह, आप देखिए जो दीवारें हैं उन पर हर तरफ आप प्रभु राम की आकृति देखेंगे, बजरंगबली को घेरा गया है। यानी पूरी तरह से पूरी तस्वीर जो है अयोध्या की, हर घर दीवार पर प्रभु राम के दर्शन हो रहे हैं। देखिए चारुल, जब कल मेरी आईजी प्रवीण से बातचीत हो रही थी, वो बातचीत शायद दर्शकों ने सुनी भी होगी। उस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासन का एक काम है, प्रशासन का काम ये है कि जो भी पर्यटक, जो भी श्रद्धालु अयोध्या आ रहे हैं, उनके और अयोध्या के बीच में कोई व्यवधान ना रहे। और जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या एलिमेंट है जो यहाँ पर पहुँचने वाले पर्यटकों के लिए खास है, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से काशी का कण कण शंकर है, उसी तरीके से अयोध्या का रोम रोम राम है। और भक्त यहाँ पर जो पहुंचेंगे वो खुद महसूस कर लेंगे, अपने अपने राम का चयन वो स्वयं कर लेंगे, उनको महसूस वो स्वयं कर लेंगे। प्रशासन का काम सिर्फ इतना कि उनके और अयोध्या के बीच में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। और ठीक वैसा ही काम नजर भी आता है। छोटे छोटे सिंबल्स जिनको हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने हमारे घर में जब हम मंदिर में पूजा पाठ करते थे तो उन छोटे छोटे जो सिंबल्स हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है अयोध्या को भव्य और दिव्य बनाने के लिए, वो सराहनीय है। फिर चाहे वो उर्द पुंडरीक टीके की मैं बात करूं, या फिर स्वास्तिक के निशान की, या फिर हनुमान जी का वो चेहरा जो आप झंडे में देख पाती थी, वो दीवारों पर उकेरा गया है। और बच्चों को संदेश देने के लिए, उनकी बेहतरीन अपब्रिंगिंग के लिए जिस तरीके से साइड आर्ट्स की जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल है। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, मैंने कल आपको दिखाया था कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से उन राम जी के बाल्यकाल का यहाँ पर चित्रण है। और ठीक इसी तरीके से दाएं बाएं हमारे जितनी भी आप वॉल्स देख पाएंगी, इन वॉल्स पर यही चित्रण नज़र आने वाला है। और ये काम लगातार चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री जब 30 तारीख को यहाँ पर पहुँचेंगे तो प्रधानमंत्री का जो रोड शो होने वाला है वो रोड शो एयरपोर्ट से स्टार्ट होगा और रेलवे स्टेशन तक जाएगा। और बीच में ये अलग अलग पथ आने वाले हैं, मेनली धर्म पथ आने वाला है, जिस पर विशेष फोकस तमाम प्रशासनिक अमला और सरकार दोनों की तरफ से किया जा रहा है। पूजा, एक चीज और समझना चाहेंगे कि देखिए जब भी हम भजन कर लें, कीर्तन कर लें, तो हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ ऐसा कहें कि हमसे प्रभु बंध जाए और हम प्रभु से बंध जाएं। अगर हम मंदिर की बात कर लें, भव्यता की बात कर लें, जब हम राम मंदिर से निकलते हैं, माँ जानकी के महल जाते हैं, वहाँ से हनुमानगढ़ी जाते हैं, ऐसा ही नज़ारा जो है रास्ते में देखने को मिल रहा है। दीवारों को केसरिया कर दिया गया है, बाजार एक फॉर्मेट पर है, और यही दिखाने की कोशिश कि यहाँ से एक एक सीढ़ी आप आगे बढ़ेंगे, कहीं पर भी टूट नजर नहीं आएगी, बंधे रहेंगे, पूरे राम में माहौल रहेगा।
बिल्कुल, देखिए चारुल, कहा जाता है कि कलयुग नाम आधारा, यानी कि अगर आप कलयुग में सिर्फ राम का नाम ले लें, राम जब मैं बोल रही हूँ तो कल एक महाराज मिले और महाराज ने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये राम का मंदिर है तो असल में आपको ये समझना चाहिए कि ये राम का नहीं, ये राष्ट्र का मंदिर है। वो राष्ट्र जिसकी मर्यादा श्री राम ने स्थापित करी। और अब मैं वापस आती हूँ अपनी बात पर, कलयुग नाम आधारा, और नाम जब आप जपते हैं तो आप तर जाते हैं और उस नाम का प्रभाव अयोध्या के कण कण में, यहाँ के लोगों में साफ नजर आता है। सबसे बड़ी बात यह कि आप हनुमानगढ़ी जाइए या फिर आप कनक महल जाइए, आप दशरथ महल जाइए, आप गुप्तार घाट जाइए, इन तमाम जगहों पर हर वक्त 24 घंटे चैंटिंग होती है राम नाम की। यानी कि अयोध्या का जो कण कण है वो राममय है और लोग यहाँ जो पहुँचते हैं वो भी राम के रंग में रंगते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, यही वो भक्ति है जो लोगों को खींच कर लाएगी राम मंदिर में। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे तमाम नौ सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आगे भी हर अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका 9 बजे 9 रिपोर्टर। आप देख रहे हैं ये 9 सहयोगी मेरे जो कि ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। आनंद सिंह दिल्ली से, कंचन दिल्ली से, पूजा अयोध्या से हैं, दीपक जयपुर से, राजीव मोहन पटना से, हैदर अली गाजियाबाद से, अभिषेक विजय दिल्ली से, नरेंद्र ठाकुर नोएडा से और दीपांकर गुप्ता जम्मू से हमारे साथ बने हुए हैं। हर जानकारी लेकर आए हैं हमारे तमाम सहयोगी। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार होना है। 25 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। दलित और महिलाओं को मौका मिल सकता है, मंत्रिमंडल में युवा चेहरे को जगह मिल सकती है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, 25 विधायक शपथ ले सकते हैं आज। राजस्थान सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, युवाओं, दलितों, महिलाओं को तरजीह दी जा सकती है और जो पहली बार चुनकर आए हैं विधायक, उन्हें भी मंत्री पद दिया जा सकता है। कुल मिलाकर 25 विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। दीपक कुमावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, राजस्थान की जो राजनीति है उसे समझना बेहद दिलचस्प है, हालांकि समझना आसान नहीं है। भजनलाल शर्मा को जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद संभावित चेहरे मंत्रिमंडल के कौन कौन हो सकते हैं, कयास क्या है? बिल्कुल, राजस्थान के अंदर जो है मंत्रिमंडल और राजस्थान की जो राजनीति है वो बड़ी दिलचस्प है, जैसा कि आपने पहले कहा। और इसी को देखते हुए राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार, गठन होना भी जो है आज संभवत माना जा रहा है। तो इसी को लेकर जो है तमाम तैयारियां हैं राजभवन में की जा चुकी है और इसको लेकर कई नाम है, कई लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। राजस्थान के अंदर कई नए चेहरे सामने आ सकते हैं। वहीं साथ के अंदर जो अनुभवी पहले मंत्री रह चुके हैं उनको भी जो है मौका मिलने का प्रयास किया जा रहा है। कल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, उन्होंने कहा था कि जल्द ही पहले एक लिस्ट आएगी, वो छोटी लिस्ट आएगी और उसके बाद में संभवत बड़ी लिस्ट आने वाली है राजस्थान के मंत्रिमंडल को लेकर। तो कयास लगाया जा रहा है कि आज जो है 15 से 20 मंत्री जो है शपथ ले सकते हैं अगर संभव हुआ तो। हालांकि आज जो है जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा के, उनका भी जो है बाहर का प्रोग्राम है और साथ के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है आज मीटिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री जो है जुड़ने वाले हैं। तो इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि संभवत आज ना होकर कल भी जो है ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लेकिन कई नए नाम जो है सामने आ रहे हैं, जिसके अंदर किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने पिछले 5 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जो है सड़क से लेकर और जो है जीवित रखा, हर मुद्दे को उठाया, इसको लेकर उनका नाम माना जा रहा है। अनिता बघेल का नाम माना जा रहा है। वहीं राज्यवर्धन राठौड़ हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। तो इसको लेकर कई नाम ऐसे हैं जिनका नाम कयास लगाए जा रहे हैं कि इनको जो है कोई ना कोई पद मिल सकता है। इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं और अभी जो है तैयारियां हैं वो पूर्ण रूप से पूरी कर ली गई है। लेकिन जिस हिसाब से आज की जो प्रोग्राम है उस हिसाब से आज लग रहा है कि आज जो है मंत्रिमंडल का
होना फिक्स नहीं माना जा रहा है। संभवतः आगे जो है तारीख इसकी आ सकती है। साथ ही जिस आपने चेहरों की बातचीत की, तो चेहरों दीपक के आपको अंदर रोकना चाहेंगे, अभी एक बड़ी खबर क्यों रुक करना पड़ रहा है? इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है कांग्रेस। दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, आंध्र प्रदेश और हिमाचल कांग्रेस की बैठक। सुबह करीब 10:30 बजे और 1:30 बजे ये बैठक रखी गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस पूरी तरह से जुट चुकी है। और एक और बड़ी खबर, तेलंगाना के रंगारेड्डी इलाके में भीषण आग लगी है। स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी है, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। इस आग में हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तेलंगाना से बड़ी खबर, जहां पर स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी है, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी है, तेलंगाना से यह बड़ी खबर। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं जिस दौरान ये भीषण आग लगी। स्क्रैप गोदाम ये बताया जा रहा है, हालांकि राहत बचाव कार्य जो है वो वहां पर चल रहा है। आग को बुझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। स्क्रैप गोदाम है ये जिसमें भीषण आग लगी है। तेलंगाना के रंगारेड्डी इलाके से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर भीषण आग लगी है। स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लगी है, हालांकि इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग में किसी के हताहत होने की खबरें नहीं है। लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। इन आग की लपटों को देखकर आप समझ सकते हैं ये आग कितनी भीषण रही होगी। लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है इस आग में। अचानक ही आग देखी लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग को बुझाने का प्रयास जो है वो किया गया। स्क्रैप गोदाम बताया जा रहा है, यानी जहां पर सारा जो कबाड़ है उसे इकट्ठा करके रखा जाता है। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है। दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक है। आंध्र प्रदेश और हिमाचल कांग्रेस की ये बैठक है। सुबह करीब 10:30 बजे और 1:30 बजे ये बैठक होगी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस चुनावी मोड में आ गई है। आज दिल्ली में आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक होनी है और इस बैठक में आंध्र प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता और हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में रहेंगे। सुबह 10:30 बजे और 1:30 बजे ये बैठक निर्धारित है। तमाम कैबिनेट मंत्री देखिए इसमें शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश और हिमाचल कांग्रेस की यह बैठक सुबह 10:30 बजे और 1:30 बजे का समय।
कंचन हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कंचन, क्या अपडेट है लोकसभा चुनाव को लेकर? कांग्रेस का भी अब देखिए बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो गया है और राज्यवार बैठकें चल रही हैं। कंचन, सुन पा रही हैं आप मुझे? चलिए, कंचन से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है। आज बड़ी बैठक है कांग्रेस की। लीव कर दिया। आवाज नहीं आ रही सर? तो आंध्र प्रदेश और हिमाचल कांग्रेस की अहम बैठक सुबह 10:30 बजे और 1:30 बजे बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है। चलिए आगे बढ़ते, एक और बड़ी खबर। आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे लालू यादव। लालू ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। जमीन के बदले नौकरी मांगने के मामले में ये पूछताछ होनी है। बड़ी खबर, लालू यादव आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। ईडी के समक्ष पेश होना था लेकिन पेश नहीं होंगे। लालू की ओर से उनका वकील उनका पक्ष रखेगा। जमीन के बदले नौकरी, लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ, जिसमें तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। उनका नाम भी इसमें दर्ज किया गया है। फिलहाल जांच के दायरे में लालू परिवार है और आज ऐसे में लालू यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया था ईडी की ओर से। हालांकि लालू यादव ईडी के सवालों का सामना आज नहीं करेंगे। ईडी के सामने पेश नहीं होंगे लालू यादव। इससे पहले तेजस्वी यादव को भी समन भेजा गया था लेकिन तेजस्वी भी पेश नहीं हुए थे। उससे पहले अरविंद केजरीवाल को भी बुलाया गया लेकिन वो भी पेश नहीं हुए थे। आज लालू यादव ईडी के सवालों का सामना नहीं करेंगे। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है लालू यादव की ओर से। ईडी के सवालों का सामना आज लालू यादव नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड के साथ घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी 0 है। 0 विजिबिलिटी से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। देश की राजधानी में शीतलहर का कहर जारी है और इस मौसम में पहली बार दिल्ली धुंध की चादर में पूरी तरह से लिपटी नजर आई है। धुंध की वजह से वाहन चालक अपने अपने वाहनों के सभी इंडिकेटर्स लाइट जला रहे हैं। सीधा असर इसका राजधानी दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर हुआ है, जहां पर ब्रेक लग गया है। दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर डिवाइडर तक नजर नहीं आ रहे। सड़कों पर दोनों साइड का किनारा ठीक से नजर नहीं आ रहा है।
तो दिल्ली एनसीआर में हर तरफ कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है इसे लेकर। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी 0 है। जमीन से लेकर आसमान तक हर तरफ कोहरे की चादर जो है वो देखने को मिल रही है। धुंध ने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया है। विजिबिलिटी 0 हो चुकी है। वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये धुंध भरी सुबह है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही सड़कों पर धुंध नजर आ रही है। सीजन में पहली बार कई इलाकों में विजिबिलिटी पूरी तरह से कम हो चुकी है, यानी 0 विजिबिलिटी है। दिल्ली के सफदरजंग में 50 मीटर की विजिबिलिटी है। पालम इलाके में 125 मीटर की विजिबिलिटी है। दिल्ली हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय समेत लगभग 30 उड़ानों में देरी है। कोहरे के कारण 14 ट्रेन देर से चल रही है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की लंबी रफ्तार है क्योंकि कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है आगे बढ़ने में। चालकों को वाहन की हेडलाइट और पार्किंग लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है क्योंकि धुंध जो है वो हर तरफ नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। जमीन से लेकर आसमान तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धुंध नजर आ रही है। कोहरा हर तरफ है। शीत लहर हर तरफ चल रही है जिस वजह से टेम्परेचर जो है वो लगातार गिरता नजर आ रहा है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन की ओर से हालांकि अलाव की व्यवस्था की गई है, कंबलों की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है इस ठंड से बचने के लिए। फिलहाल उत्तर भारत में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी कम होने से कई फ्लाइट्स लेट हो चुकी हैं, कई ट्रेन लेट हैं। यूपी में शीतलहर और कोहरे ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। नोएडा, अलीगढ़ और गाजियाबाद में पारा गिर रहा है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। तो दिल्ली एनसीआर में 0 विजिबिलिटी है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई फ्लाइट्स लेट हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में भी पारा गिरा दिया है। तो ठंड के साथ घने कोहरे की वजह से लोगों को घरों से निकलने में कई सारी परेशानियां हो रही हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विजिबिलिटी देखिए काफी कम हो चुकी है। कड़ाके की ठंड। तो चलिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गेट, नोएडा, धौला कुआं और बारामूला की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कोहरा है वो हर तरफ नजर आ रहा है और लोगों को खासकर घरों से बाहर निकलने में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर लगातार होती जा रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों पर इसका असर डाला है। पारा लगातार गिर रहा है। सड़कों पर अगर हम देखें तो विजिबिलिटी पूरी तरह से कम हो चुकी है। कोहरा हर तरफ आपको नजर आएगा। वाहनों की जो रफ्तार है वो अब थम चुकी है। लोग अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं, घरों में रहने के लिए मजबूर हैं और प्रशासन की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए ये भी कहा गया है कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो आप लोग घरों के अंदर ही रहें क्योंकि ये जो मौसम में बदलाव है ये आपको बीमार भी कर सकता है। हर तरफ आज कोहरे की जो चादर है वो नजर आ रही है। धुंध ने पूरे दिल्ली एनसीआर को, मैदानी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। दिल्ली एनसीआर में हर तरफ कोहरा नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर को कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया। सुबह से ही सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही है और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी अभिषेक विजय। एनसीआर में आज कोहरे ने पूरे एनसीआर और दिल्ली को ढक के रखा हुआ है और स्थिति ऐसी रही है कि विजिबिलिटी के नाम पे केवल 5 से 10 मीटर की दूरी जो है वो दिख रही है। इस समय मैं खड़ा हूँ रजनीगंधा चौक
सेक्टर 16 के मेट्रो स्टेशन के पास। तस्वीरों के जरिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो आज काफी कम है। आप विजिबिलिटी अगर देखें तो 5 से 10 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है और स्थिति ऐसी है कि इस ठंड ने लोगों को कपकपा दिया है। लोगों से भी बात करेंगे। भैया, आज ठंड ज्यादा लग रही है? हाँ भैया, जानता ठंड है आज। क्या करते क्या हैं आप? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाने में आज ऐसा लग रहा है कि पहली बार दिक्कत आ रही है? नहीं, फास्ट पहली बार ही आया इस मौसम में। इस मौसम में पहली बार ठंड ठीक है। ठंड देखिए बहुत ज्यादा है और लोगों को आज जो है काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत दिक्कत है, रोड में चलने में बहुत परेशानी है, ज़्यादा दिक्कत है। 50 मीटर भी नहीं दिख रही है। 50 मीटर भी नहीं दिख रहा है। आप लोगों को ठंड आज मतलब ज्यादा लग आज रही है? ज़्यादा है भाई, कोहरा ज़्यादा है, विजिबिलिटी भी कम है। अभी सुबह उठ के आना भी थोड़ा एक चैलेंज होता है, लेकिन आना ही पड़ता है। बट बी सेफ एंड बिल्कुल, ठंड जो है उसमें थोड़ा सा बच करके रहें। लोगों को देखिए दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि विजिबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और जैसा मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि तापमान में गिरावट भी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि अगर आप सड़कों पे निकल रहे हैं तो गाड़ियां अगर आप चला रहे हैं तो आपके लिए मुश्किलें ये होती हैं कि आप देख नहीं पा रहे हैं ज़्यादा दूर तक, क्योंकि कोहरा इतना घना है कि विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पहाड़ों पर इस समय बर्फबारी जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही है और मैदानी इलाकों में इसका असर पड़ना शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन आरव के साथ मैं अभिषेक, न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ सहयोगी नरेंद्र ठाकुर जुड़ गए हैं। नरेंद्र, देखिए हर तरफ दिल्ली एनसीआर में आज कोहरा नजर आ रहा है। आवाज मिल रही है नरेंद्र आपको? जी जी बिल्कुल जी नरेंद्र, आज हर तरफ देखिए कोहरा नजर आ रहा है, पारा लगातार गिरता जा रहा है। मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी किया है। बिल्कुल, देखिए चारों बताना चाहूंगा, अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जो घना कोहरा है उसने दिल्ली एनसीआर में अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। इस समय जो विजिबिलिटी है बिल्कुल जीरो है। जो रोड पर वाहन जो सुबह सुबह निकल रहे हैं बिल्कुल रैंक तक चल रहे हैं और कहीं कहीं अगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें कहीं कहीं जाम की स्थिति भी देखने को मिली है। और साथ के साथ ये बताना चाहूंगा कि जो ग्रेटर नोएडा जैसे ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके होने की वजह से यहाँ पे कुछ ज्यादा ही विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य से भी माइनस में चली गई है। बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जो रोड पर वाहन बिल्कुल चल रही है वो अपनी हेडलाइट्स ऑन कर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन है उसने और जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है वो तो उनकी तरफ से बीच में उनको अलर्ट करने के लिए लगाए गए हैं। और मैं कहता हूँ कि जो जिला प्रशासन है इस समय पूरी तरह से अलर्ट है। और जो रात में जो जिला प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से घना कोहरा देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन जो मजदूर जो लोग सड़कों पर सोते हैं उनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है, अलाव की व्यवस्था की गई है। तो जिनको जो लोग रोड पर रह रहे हैं कि रात में और जो सुबह के समय काफी ठंड हो गई है और उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने जो टेंट बसेरा और अलाव की जो व्यवस्था की है लोगों के लिए कि वो जाएं और वहां पर जाकर। शुक्रिया नरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही सड़कों पर धुंध नजर आ रही है। सीजन में ये पहली बार है जहां पर कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है। दिल्ली के सफदरजंग में 50 मीटर विजिबिलिटी है और पालम इलाके में 125 मीटर। हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय समेत लगभग 30 उड़ानों में देरी। कोहरे के कारण 14 ट्रेन जो हैं वो लेट चल रही है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। चालकों को वाहनों की हेडलाइट और पार्किंग लाइट जलाते हुए देखा गया है। तो देखिए 9 बजे 9 रिपोर्टर में ये तमाम सहयोगी हमारे साथ बने। आनंद, कंचन, पूजा मोहन पांडे, दीपक, राजीव, हैदर, अभिषेक, नरेंद्र और दीपांकर, जिन्होंने
हर जानकारी आप तक पहुंचाई, हर खबर की हर जानकारी आप तक पहुंचाई। इन सभी का शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।